नमस्कार मित्रों। 3 नवंबर को विनय भारद्वाज और सुमित्रा सिंह के निर्देशन में बनी अरुण गोविल जी की फिल्म हुकुस बुकुस को रिलीज कर दिया गया। जब मैं यह फिल्म देखने जा रहा था तो मुझे इसके बारे में अधिक कुछ नहीं पता था। बस इतना पता था कि कश्मीर और क्रिकेट पर आधारित है। साथ ही अरुण गोविल जी मुख्य भूमिका में दिखने वाले हैं। हालांकि इसमें दरशील सफारी भी मुख्य भूमिका में है। मित्रों, हुकुस बुकुस फिल्म का ये जो शीर्षक है ये कश्मीरी भाषा की एक लोरी से लिया गया है। इसका अर्थ होता है आप हमें क्यों मार रहे हैं, हम दोनों को ही एक ही ईश्वर ने बनाया है। इस फिल्म के शीर्षक से लग रहा था कि इसमें कोई ना कोई गहरा संदेश देने का प्रयास किया गया होगा, लेकिन वो सकारात्मक होगा या नकारात्मक ये मुझे नहीं पता था। वैसे जब भी कश्मीर पर कोई फिल्म बनती है तो मेरे मन में ये शंका आ जाती है कि उसमें कोई ना कोई छल कपट अवश्य किया गया होगा, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री जी की द कश्मीर फाइल्स को छोड़ दें हम तो अधिकांश फिल्में जो भी कश्मीर पर बनी हैं उनमें या तो कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को छिपाया गया है या नरसंहार का उपहास किया गया है। शौर्य, शिकारा, हैदर ऐसी ही कुछ फिल्मों के उदाहरण हैं। इसीलिए हुकुस बुकुस को लेकर मेरे मन में शंकाएं तो थी, लेकिन फिर भी अरुण गोविल जी को रामायण के बाद किसी अन्य रूप में अभिनय करते हुए देखने का अवसर था मेरे पास। इसीलिए शंकाओं के साथ भी मैं इसे देखने के लिए गया। और सत्य कह रहा हूँ कि फिल्म की शुरुआत के 1 मिनट ने ही मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया। फिल्म के आरंभ में ही ऋषि कश्यप का उल्लेख करते हुए कश्मीर के इतिहास को संक्षेप में दिखाया गया है, जो कि अच्छा था और इस बात का भरोसा दे रहा था कि फिल्म में कुछ अनुचित नहीं होगा। और सच में फिल्म शानदार थी। भगवान के प्रति हमारे विश्वास को और दृढ़ करती है यह फिल्म। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों का भी उल्लेख है इसमें। यदि मैं इसकी थोड़ी सी कहानी बताऊं आपको तो ये 1999 के समय काल में स्थित है। कश्मीरी पंडितों के भयानक नरसंहार के 9 साल बाद का समय। ये कहानी एक पिता पुत्र की ऐसी जोड़ी पर आधारित है जो अपने स्वभाव और कार्यों से बिल्कुल विपरीत हैं। पिता के कैरेक्टर में अभिनय कर रहे अरुण गोविल जी इसमें एक ऐसे कश्मीरी पंडित की भूमिका निभा रहे हैं जो अभी भी घाटी में रह रहा है और अपने धर्म, अपनी संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास कर रहा है। वो प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, वही उनका सब कुछ है। तो इसके विपरीत उनका बेटा अर्जुन क्रिकेटर बनना चाहता है और सचिन उसके लिए भगवान के समान है। सचिन का कहा हुआ हर एक शब्द उसके लिए आदेश होता है। कहीं ना कहीं वो भगवान से भी अधिक सचिन को मानता है। इधर कृष्ण भक्त पंडित जी अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए घाटी में कान्हा का एक मंदिर बनवाना चाहते हैं। वैसे तो ये मंदिर 9 साल पहले ही बनने वाला था, पर उस समय नरसंहार के कारण नहीं बन पाया और अब उस जमीन पर विधायक इकबाल कुरैशी कब्जा करके मॉल बनवाना चाहता है। अब यदि कश्मीरी पंडितों को जमीन वापस चाहिए तो उन्हें लाखों रुपए की पेनल्टी जमा करनी होगी, जो कि असंभव ही है, क्योंकि इतने छोटे समय काल में इतने सारे पैसे कहां से एकत्र किए जा सकते हैं। पर पंडित जी हार नहीं मानते और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित मैच में हिस्सा लेने का तय करते हैं ताकि वो पुरस्कार की धनराशि का प्रयोग कर मंदिर की जमीन वापस पा सकें। लेकिन एसोसिएशन की वेल ट्रेंड टीम के विरुद्ध खेलने के लिए वो टीम कैसे जुटाएंगे, कहां से मिलेगी उन्हें टीम? क्या पंडित जी का बेटा अर्जुन और उसके दोस्त जो कि गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं वो एक वेल ट्रेंड टीम के खिलाफ खेलने को तैयार होंगे? और तैयार हो भी गए तो जीतेंगे कैसे? ऐसे ही बहुत से प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। मित्रों, फिल्म में जो अर्जुन का कैरेक्टर है, जिसके लिए भगवान से भी बढ़कर है सचिन। सचिन जो कहते हैं वो करता है। सचिन ने अंडों का ऐड किया तो वो अंडे भी खाता है, जबकि इस बात के लिए उसे उसके पिता से डांट पड़ती है। अब ये अंडे खाने वाली बात को फिल्म में क्यों दिखाया गया मैं ये समझ नहीं पाया, क्योंकि ना तो फिल्म के अंदर अंडे खाने का कोई समर्थन किया गया है, ना ही उसका कोई विरोध करते हुए दिखाया गया। संभवतः अर्जुन का सचिन के प्रति समर्पण दर्शाने के लिए ही उन्होंने इसे दिखाया होगा। हालांकि यहाँ पर हम सभी एक सीख अवश्य ले सकते हैं कि हम किसी के भी प्रशंसा
प्रशंसक हो सकते हैं, लेकिन प्रशंसक होने का अर्थ ये नहीं है कि हम उनका अंधानुकरण करें। वो जो करें वो हम भी करें। और अधिकांश सेलिब्रिटी ऐसे ही हैं जो पैसों के लिए प्रोडक्ट्स का ऐड करते हैं लेकिन खुद उनका प्रयोग नहीं करते। इसीलिए किसी का भी अंधानुकरण करने के स्थान पर अपने विवेक का प्रयोग करें और आपके लिए क्या उचित है उस पर विचार करके कार्य करें। अब जो अर्जुन सचिन को भगवान की जगह पर रख के देखता है, उसके मन में भगवान के लिए आस्था और विश्वास को जिस प्रकार से दृढ़ होते दिखाया गया है वो बहुत अच्छा लगा देखकर। मैच के दौरान जो टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं वो भी एक्साइटेड करने वाले थे और अंत में जब कोई रास्ता नहीं बचता तो प्रभु कैसे चमत्कार करते हैं इसे भी अच्छे से दर्शाया गया है। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व का भी उल्लेख किया गया है इस फिल्म के अंदर। हाँ, एक विशेष बात, इसमें 13 अक्टूबर 1983 के भारत वेस्ट इंडीज के बीच हुए क्रिकेट मैच के बारे में भी बताया गया है, जो कि श्रीनगर में यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी में हुआ था। लेकिन वो क्रिकेट ग्राउंड ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो भारत में ही रहते हैं, भारत का ही खाते हैं, लेकिन जिनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। उन्हें शुद्ध रूप से आप देशद्रोही कह सकते हो। जब वेस्ट इंडीज चौके छक्के मार रही थी तब वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और ये केवल तब की बात नहीं है, 1983 से आज 2023 लगभग 40 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। आज आप देख रहे होंगे विश्व कप हो रहा है भारत में, जहां भी पाकिस्तान की टीम खेलने के लिए जाती है ऐसी ही देशद्रोही मानसिकता के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, जो नागरिक तो भारत के हैं लेकिन पाकिस्तान का झंडा लहराते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान की जीत की कामनाएं कर रहे हैं। आप सोचिए, भारत में रहकर, भारत के नागरिक होकर भारत के ही शत्रुओं की जीत की कामना आखिर कौन कर सकता है? और क्या ये देशद्रोह नहीं है? कुल मिलाकर कहूँ तो फिल्म निश्चित रूप से अच्छी थी। किसी भी प्रकार का छल कपट तो देखने को नहीं मिला इसमें, लेकिन हाँ, फिल्म को बैलेंस करने का प्रयास अवश्य किया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1999 के समय काल में आधारित कश्मीर की कहानी में बैलेंसिंग की आवश्यकता थी। उन्हें वास्तविकता के साथ ही रहना था, पर संभव है ऐसा दिखाने के पीछे निर्माताओं की कोई विवशता रही हो। यदि आप इस बैलेंसिंग को इग्नोर कर दें तो बाकी सब कुछ फिल्म में ठीक था। इसीलिए मैं इस फिल्म को 10 में से 7.5 सितारे यानी 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार देना चाहूँगा। आपने अभी तक यदि फिल्म नहीं देखी है तो निश्चित रूप से आप इसे देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा देखकर। यदि आपने इस फिल्म देख ली है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना अनुभव बता सकते हैं, और मैंने जो इस फिल्म को लेकर बातें कही हैं इससे आप सहमत हैं या असहमत वो भी बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुना आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।